दोस्तों हम सब कहने को तो कह देते हैं कि छोटे छोटे टिप्स अगर फॉलो करते हैं तो काम हमारी आसान बन जाती है। लेकिन उसी छोटे टिप्स हमारी काम को इतना आसान कर देता है कि दिन भर में हम कितना काम कर लेते हैं हमें पता भी नहीं चलते हैं। हाँ दोस्तों, अगर हम छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करते हैं ना तो काम बहुत ही आसान बन जाती है। ऐसा ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक मैं शेयर करने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो को देखते रहिएगा। दोस्तों, हम सब क्या करते हैं कि किचन में जब काम करते हैं तो एक ही टाइम में दो दो काम कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगी हर वक्त दो दो काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ काम ऐसा होता है कि एक टाइम में एक ही काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी मछली धो रही हूँ, यानी कि मछली को वॉश कर रही हूँ, और उससे पहले मैंने बिठा दिया है राइस पकने के लिए। तो इसको टाइम लगता है पकने के लिए, उसीलिए जितना टाइम वो पकता है बाकी टाइम हम ऐसे क्यों बैठे रहें, बाकी काम कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं अब अगली टिप। तो इस तरह की जो कंटेनर होती है ना, कभी बिस्किट में आता है, कभी सोन पापड़ी हो या फिर मिठाई के साथ आता है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इसीलिए हम सब फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इस तरह की कंटेनर हम कभी कभी बहुत अच्छे काम में लगा भी सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये कंटेनर मैंने अच्छे से धो लिया है, और धो लेने के बाद इसके अंदर मैं रख लूँगी मछली। तो मछली ही क्यों, आप इसके अंदर सब्ज़ी भी कट करके रख सकते हो, क्योंकि ऐसे भी इसको फेंकने वाली हूँ तो थोड़ा दिन इसको यूज़ करूँगी, उसके बाद ही फेंकूँगी। इसका आप दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम औरतों के पास सजने के लिए बहुत सामान होती है, तो लिपस्टिक हो या फिर नेल पॉलिश हो, इस तरह की सामान भी आप रख सकते हो। तो है ना बहुत ही अच्छा तरीका। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप होगी अरहर की दाल के लिए, क्योंकि अरहर की दाल ना घी से भुना जाता है, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही भून लिया है, ना ऑयल ना घी कुछ भी नहीं दिया है। और उसके बाद इसको 2-3 बार वॉश कर लूँगी। अगर इसको पहले धो लेते हैं तो भुनने में बहुत ही दिक्कत होती है, यानी कि टाइम भी ज़्यादा लगती है। तो सबसे पहले मैंने इसको भून लिया ऐसे ही, ऑयल के बिना ही। और इसको जो तुरई है ना, तुरई के साथ ही बनाऊंगी। तो डाल दिया इसमें तुरई, और उसमें डाल दिया अनियन, मिर्ची, हरी मिर्ची और तेज पत्ते। अब इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब देखिए, इसको ढक्कन बंद कर लूँगी, और ढक्कन बंद करने के बाद 3 से 4 सीटियाँ लगानी है। 3 से 4 सीटी लगाने के पहले जो सीटी होगी ना, उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर दिया है, और उसके बाद मैंने 10 मिनट तक रख दिया था। और ये देखिए दोस्तों, जो तुरई है वो अच्छे से गल चुका है, और जो अरहर की दाल है वो भी अच्छे से गल चुका है, लेकिन वो टूटा नहीं है, बहुत ही अच्छे से गला है, लेकिन टूटा नहीं है। अब देखिए, इधर मैं एक कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, और उसमें डाल दूंगी मैं 1 चम्मच भर के देसी घी, क्योंकि मैंने दाल भूनते समय घी का यूज़ या फिर तेल का यूज़ नहीं किया था। अब चलिए इसमें फ़ोड़न लगा देती हूँ। सूखी मिर्च और साबुत जीरा, थोड़ा सा काली मिर्च, और उसमें डाल दिया 1 चम्मच करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको अच्छे से भून लेनी है। भून लेने के बाद जब अच्छे से खुशबू निकल आएगी ना अदरक लहसुन का, तब उसमें डाल दिया मैंने उसी अरहर की दाल। देखिए दोस्तों, हम सब अलग अलग होते हैं और अलग अलग लाइफ स्टाइल से जीते हैं। तो हम जिस तरह से ये बनाती हूँ, मैं उसी तरीके से आप सबके साथ शेयर किया है। आप शायद दूसरी तरीके से बनाते होंगे। तो दोस्तों, ये इतना बढ़िया होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है राइस के साथ या फिर रोटी पराठे के साथ, बहुत ही मज़ेदार होती है। तो बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप क्या है कि फ्रिज के ऊपर हम सब क्या करते हैं, पेपर लगा देते हैं। और कुछ लगाना भी चाहिए, देना भी चाहिए, नहीं तो धूल मिट्टी जम जाएगी, और फिर उसको क्लीन करने में हमारी बहुत ही दिक्कत होती है। अगर पेपर नहीं देते हैं तो हम सब कोई भी कपड़ा इसमें लगा देते हैं। तो ये भी नहीं दोस्तों, क्या दूंगी कि हमारी फ्रिज की जो सुंदरता ना है ना, और भी बढ़ जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने ऑनलाइन से मंगाया था, और इसको जब मैंने ऑर्डर किया था तो मैंने जैसे सोच के ऑर्डर किया था ना, ठीक वैसा ही आया है। और इसका कीमत भी ज़्यादा नहीं है, 150 से 200 के बीचों बीच आपको मिल जाएगी कोई भी इस तरह की मैट।
तो ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर के लिए है, ऊपर के लिए ये क्लॉथ है और 3-3 करके 6 पॉकेट्स लगा हुआ है। तो आप इसमें बहुत सारा चीज़ भी रख सकते हो। ऊपर में एक फूलदानी जैसा रख दो और दोनों साइड आप ऐसा चीज़ रखो जो कि आप रख कर भूल जाते हो, जैसे कि चश्मा हो या फिर घर की चाबियाँ हो। तो ऐसे आपके इच्छा अनुसार आप इसमें कोई भी चीज़ रख सकते हो, आपके नज़र के सामने भी रहेगी और देखने में भी बढ़िया लगेगा। अब चलिए देख लेते हैं अंदर की जो मैट है वो ठीक ठाक होता है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, इधर की साइड भी 3 पॉकेट से बहुत सारा चीज़ आप रख सकते हो इसके अंदर। मैं पहले से ही मैट लगा के रखा है, तो ये काफ़ी पुराना हो चुका है। तो अगर कभी कभी हम एक्सचेंज कर लेते हैं ना, तो खुद को भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसको जैसे कि क्लीन करना पड़ेगा। तो जो ट्रे है अंदर की, उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो मैट है उसको निकाल के क्लीन कर लोगे और काम आपका आसान बन जाएगा। जैसे कि मैंने अभी मैट को निकाला है, तो थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ। डीप क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकदम से वो एक गंदा नहीं हुआ है, क्लीन है। लेकिन अभी मैंने खाली किया है, इसलिए थोड़ा सा पोंछ लिया और पोंछने के बाद जो नई मैट है उसको मैंने डाल दिया। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है। और आपका फ्रिज का कलर जैसा है वैसे हिसाब से अगर आप लेते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर ऊपर की जो क्लॉथ है ब्लैक, अगर आपका फ्रिज है अगर ब्लैक ले लोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कलर भी चॉइस करना पड़ेगा। और ये देखिए दोस्तों, ये जो हैंडल के लिए है, तो मेरे फ्रिज में ऐसे हैंडल नहीं है जो कि मैं इसको लगा सकूं। तो मैं इसको शोकेस की जो हैंडल है उसमें लगा दिया है। तो ये फ्रिज के लिए लिया है, इसलिए जो फ्रिज में ही लगाना पड़ेगा, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप है जो चावल को लेकर। क्योंकि चावल हम तो खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों चावल में थोड़ा सा आप अगर चाय पत्ती डाल देते हो ना, और उसी चावल और चाय पत्ती को अच्छे से मिलाकर आप अगर फ्रिज में रख देते हो, क्योंकि अभी जैसे कि मैंगो का सीज़न है, अगर आम रखते हो तो पूरा फ्रिज आम आम एक फ्लेवर आ जाता है पूरा फ्रिज में। अगर इस तरह से चावल और चाय पत्ती रख देते हो ना, तो जो गंध होती है, अच्छी हो या फिर बुरी हो, इसी से आपका बैड स्मेल चली जाती है, या फिर जो आम का स्मेल होता है वो भी चला जाता है। अब दूसरी तरीका देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है खाने वाली जो नमक होती है ना, तो 2 चम्मच करीब मैंने नमक लिया है और 1 चम्मच करीब लिया है बेकिंग सोडा। हाँ दोस्तों, खाने वाली सोडा जो होती है, तो हर किसी को पता है कि ये जो खाने वाला सोडा है ना, वो बैड स्मेल को ख़त्म करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच करीब लिया है नमक और 1 चम्मच करीब दे दिया है बेकिंग सोडा। और अगर आप इस तरह से फ्रिज में रख देते हो, तो आपका फ्रिज में जो बैड स्मेल रहता है वो तुरंत गायब हो जाता है। तो आप बहुत तरीके हैं ऐसे, जैसे कि एक नींबू को मिडिल से कट लगा के और उसमें बेकिंग सोडा डाल के आप फ्रिज में रख सकते हो। इनमें से आप एक तरीका अपना सकते हो फ्रिज की बैड स्मेल दूर करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।